आप देख रहे हैं कन्फेशंस ऑफ हेल्थ फ्रीक। हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों के आहार संबंधित चिंताएं। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के आहार को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अच्छा आहार बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हमने बच्चों के आहार संबंधित बहुत सी ज़रूरी बातों को डिस्कस किया है। आजकल बच्चों के पास शिक्षा या ऑनलाइन कक्षाएं, ट्यूशन, हॉबी क्लासेस से लेकर खेल प्रशिक्षण जैसी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। उनके छोटे छोटे कंधों पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि कई बार यह पावर पैक्ड सुपरस्टार्स भी परेशान दिखते हैं। साथ ही 8 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अवधि एक क्रूशियल अवधि होती है, जब बच्चा कई तरह के कौशल सीखता है और उसे शरीर की वृद्धि और विकास की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ संघर्ष करते रहते हैं ताकि वे अधिक फल और सब्जियां खा सकें। बहुत से बच्चे दूध का स्वाद पसंद नहीं करते, इसलिए वह यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार से महंगे स्वाद वाले चॉकलेट पाउडर ले आते हैं, जिससे बच्चे किसी तरह से दूध का ग्लास पी लें। बहुत से बच्चे टीवी और मोबाइल से ऐसे बंधे होते हैं कि उनको यह पता भी नहीं चलता कि वे कब स्नैक्स और अन्य प्रोसेस फूड के आदी हो गए हैं। इसी तरह माता पिता के लिए यह जांचना भी कठिन हो जाता है कि एक दिन में उनके बच्चे ने पर्याप्त पानी पिया कि नहीं। माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको उनका रोल मॉडल बनना होगा। आप अपने बच्चे को फल और सब्जियां खाने के लिए जोर नहीं दे सकते जब तक कि आप रोज़ाना फल सलाद की प्लेट बनाने की आदत नहीं डालते। याद रखिए, बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं और उनके व्यवहार से सीखते हैं। आप अपने बच्चों के पहले शिक्षक हैं। नवीनतम शोध बताते हैं कि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक नींद से अधिक के लिए जिम्मेदार होती है। इससे जुड़ी हुई कई प्रणालियां हैं, जैसे भूख, मानसिक सतर्कता, मनोदशा, तनाव, हृदय क्रिया और प्रतिरक्षा यानी हमारी इम्यूनिटी। अगर आप गलत समय पर खाते हैं तो यह आपकी स्वास्थ्य को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक पारिवारिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। एक नियमित शेड्यूल का पालन करने से आपके पाचन तंत्र को अच्छी स्थिति में रखने में भी मदद मिलती है, क्योंकि आपके पेट को बहुत अधिक काम नहीं करना पड़ता और न ही पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उचित समय पर भोजन करने से आपके पेट का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों के साथ स्वास्थ्य और पोषण के महत्व और स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए चर्चा करें। अच्छा खाना बीमारियों की रोकथाम में कैसे प्रभाव डालता है, उन्हें खाद्य पदार्थों के चयन और तैयारी में शामिल करें। आखिरकार आप बच्चों को उनके खाने के विकल्पों के बारे में पुनः विचार करते देखेंगे। हर मील में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करने का प्रयास करें। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों का चयन प्रमुख पोषक तत्वों की विविधता प्रदान करता है। ऐसा करने का एक आसान तरीका है कि कम से कम 2 से 3 फल या सब्जियां खरीदें जिन्हें आपने पहले सप्ताह नहीं खरीदा हो। आप अपने खुद के इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ नए व्यंजनों को मील में लाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रस्तुति में भी अपनी रचनात्मकता दिखाइए। बच्चों को विभिन्न रंगों और आकृतियों को देखना पसंद है। भोजन को कुछ इस तरीके से पेश करिए जिसको बच्चे आसानी से खा सकें। आप इसे छोटे छोटे भागों में काट सकते हैं और छोटे बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है।
डाइनिंग टेबल पर फल सजा के रखना एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि बच्चे पैकेट वाली चीज़ों की बजाय फल आसानी से देख सकें और स्वाद और सेहत से भरपूर स्नैक्स खाएं। अनहेल्दी खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई का उपयोग अच्छे काम के लिए गिफ्ट या पुरस्कार के रूप में ना करें। यह उनके दिमाग को यह संदेश देगा जैसे कि वे पुरस्कार हैं, और उनमें अनहेल्दी खाने की आदतों को भी बढ़ावा देगा। जब आप एक प्लेट बनाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी और सलाद से भरा हो, 1/4 अच्छे प्रोटीन भोजन जैसे सोया नगेट्स, लीन मीट, टोफू, दाल इससे भरा हो, बाकी का 1/4 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे चपाती, चावल, आलू आदि से भरा हो। याद रखें कि एक बच्चे की भूख दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मूड, पेट की स्थिति और उसकी भोजन में पसंद नापसंद। रोज उसे उतनी ही मात्रा में खाना खाने के लिए मजबूर ना करें। यदि आप बच्चे के खाने के पैटर्न में भारी बदलाव देखते हैं तो अपने आहार विशेषज्ञ या डाइटिशियन से इस पर चर्चा करें। साबुत अनाज, रिफाइंड अनाज या प्रोसेस्ड फूड या पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत स्वस्थ विकल्प हैं। अध्ययनों से पता चला है कि साबुत अनाज का सेवन हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर को बेहतर सुरक्षा देता है। वे फाइबर, बी विटामिन, लोहा, फोलेट, सेलेनियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। मार्केट वाले प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में आमतौर पर कई आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की कमी होती है, और यदि आपका बच्चा इसका लगातार सेवन करता है तो रिफाइंड आटे या मैदे से बने भोजन से उसकी वृद्धि में बाधा आ सकती है। इसलिए अपने आहार में साबुत अनाज, फाइबर युक्त अनाज, चावल को शामिल करें। बच्चे अक्सर प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड के आदी होते हैं, जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। कई प्रमुख ब्रांडों के चिप्स में बहुत अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। सोडियम का बहुत अधिक सेवन हृदय रोगों, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। अतिरिक्त नमक की तरह बहुत अधिक चीनी भी नकारात्मक दुष्प्रभावों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले शक्कर उन्हें अधिक कैलोरी और कम से कम पोषक तत्व प्रदान करेगा। उन्हें जल्दी पेट भरा हुआ सा लगेगा, लेकिन लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी वाले आहार को खाने से स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि इससे बच्चों में हाइपर एक्टिव बिहेवियर हो सकता है। दांतों में कैविटी होना भी एक मुद्दा है। बहुत अधिक चीनी का सेवन करने से सोचने समझने की शक्ति में भी गिरावट आ सकती है। नींद की समस्या और लंबे समय में मूड के बदलाव भी शुरू हो सकते हैं। यदि आपके बच्चे को किसी विशेष खाद्य पदार्थ में इंटॉलरेंस या एलर्जी है तो उसे बंद कर दें। कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। यदि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसका शरीर लैक्टोज को नहीं तोड़ पाएगा या पेट में लैक्टेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। इसमें आपको आहार में दूध को पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता है। हालांकि आप उन्हें दही दे सकते हैं। दही में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ देता है, इसलिए यह आमतौर पर आपके बच्चे को खाने के लिए दिया जा सकता है। साथ ही आप सोया उत्पाद जैसे सोया दही, सोया दूध, टोफू, सोया आइसक्रीम दे सकते हैं। जब भी आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो पोषण लेबल जांच लें। आपका भोजन किसी भी प्रकार की मिलावट या कृत्रिम खाद्य रंग से मुक्त होना चाहिए। घर का बना खाना उनकी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है।
मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, जिसको खाने में अक्सर स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इससे कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, अति सक्रिय बिहेवियर यानी हाइपर एक्टिव व्यवहार। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। यह आपके एक्स्ट्रा सोडियम की खपत में भी योगदान कर सकता है। शरीर को मुख्य रूप से यूरिन और पसीने से पानी की कमी होती है। गर्मियों के दौरान पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए उन्हें हाइड्रेटेड रहने की आवश्यकता ज़्यादा है और उनको अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। 6 से 8 ग्लास अच्छे हैं, लेकिन मौसम की स्थिति के आधार पर पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि वे खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनकी पानी पीने की आवश्यकता और बढ़ सकती है। आमतौर पर जब तक आप प्यास को महसूस करते हैं तब तक आप पहले ही डिहाइड्रेशन की ओर चल चुके हैं। हाइड्रेशन की स्थिति का परीक्षण करने के लिए सबसे आसान तरीका है यूरिन के रंग की जांच करना। हल्के पीले रंग की यूरिन का मतलब है अच्छी जलयोजन स्थिति। फल और सब्जियां कई आवश्यक विटामिन और खनिजों के भंडार हैं। आप सलाद और जूस के रूप में भी फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। अगर बच्चा जूस लेता है तो उसे घर पर बने 100% ताज़ा जूस दीजिए। हालांकि फलों के रस के बजाय पूरे फल आपके बच्चे के आहार में अच्छा फाइबर जोड़ते हैं। फल और सब्जियां कई एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। बाज़ारों में उपलब्ध कई पैक्ड आइटम्स जैसे कुकीज़, डोनट्स में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। गुड फैट ड्राई फ्रूट्स, एवोकाडो, पीनट बटर, सैल्मन मछली आदि स्रोतों से आता है। अच्छा फैट आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा यानी फैट का उपयोग हमारे शरीर में ईंधन के रूप में भी किया जाता है और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K के अवशोषण में मदद करता है। लेकिन आहार में बहुत अधिक वसा मोटापा, अधिक वजन और हृदय रोगों को आमंत्रित करता है। दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, विटामिन D होता है। यह आहार में कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। डेयरी सोर्स से कैल्शियम अन्य सोर्स की कैल्शियम की तुलना में बहुत अधिक दर पर अवशोषित होता है। एक बच्चे को शरीर के विकास और रखरखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाने के लिए समुद्री भोजन, लीन मीट, अंडे, बीन्स, मटर, सोया उत्पाद, नट्स और बीज आजमाएं। शुरुआती बचपन में विकास दर कभी धीमी और कभी तेज देखी जाती है। अगर डायरिया बार बार हो तो वो लंबाई के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि कोई अतिरिक्त प्रॉब्लम नहीं आए तो कैचअप ग्रोथ हो सकती है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में यह माना जाता है कि लंबाई में विकास को फिर से शुरू करने से पहले उस बच्चे को अपना सही वजन पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। बीमारी में ऊर्जा वाला भोजन खिलाएं, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि बच्चे को बीमारी के अवधि के दौरान ज़्यादा खाना खाने में दिलचस्पी ना हो तो लगातार अंतराल पर छोटी मात्रा में खिलाएं। बीमारी के दौरान खूब तरल पदार्थ दें। डायरिया के दौरान डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए WHO प्रमाणित ORS सॉल्यूशन दें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक बच्चों के आहार संबंधित चिंताएं अब समाप्त होता है। इसी क्रम में हम आगे और भी वीडियोस डालेंगे।
जिसमें बच्चों की हेल्दी खाने की आदतों को किस तरह से बढ़ाया जाए यह डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।